आज हम बनाएंगे चौलाई का साग। सीजन की हमें हर चीज़ खानी चाहिए, चाहे साग हो, सब्जी हो या फिर फ्रूट हो। तो इस सीज़न का यानी बारिश में ये चौलाई के साग बहुत अच्छे आते हैं इस टाइम पे। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। हरे साग सब्जी तो सबको पता है कितने फ़ायदेमंद होते हैं, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। रंजू किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो देखिए, हमने 2 गड्डी चौलाई का साग ले लिया है। देखिए कितने बढ़िया एकदम फ्रेश साग है, एकदम ताज़ा ताज़ा। इसको हमें पहले साफ़ कर लेना है अच्छे से। साफ़ करने का तरीका है, जो लोग नहीं बनाते हैं उनके लिए ये तरीका है, जो लोग बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से इसके पत्ते जो है निकाल लेने हैं। इसकी डंठल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ तक देखिए एकदम नरम नरम मिले। देखिए जहाँ पे आसानी से टूट जाए उतना डंठल हम इसको तोड़ भी सकते हैं और साथ में ले सकते हैं साग के। या फिर आप नहीं रखना चाहते हो डंठल, सिर्फ पत्ते पत्ते रखना चाहते हो, तो आप सिर्फ पत्ते ही ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा डंठल भी रखती हूँ। साग अच्छे बनते हैं, पूरे डंठल भी आप ले सकते हैं, उसके भी अच्छे लगते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है इसके लिए, साफ़ करने के लिए। तो देखिए हमारे साग सारे, मतलब सारे पत्ते निकल चुके हैं। इतने इतने देखिए तोड़े हैं हमने। देखिए डंठल का बता रही हूँ ना आपको। अगर आपके पास टाइम हो, अच्छा मतलब फुर्सत में हो, तो आप इस तरह से डंठल को तोड़िए। जैसे हम सैजन होता है ना, जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, वो इस तरह से छीलते हैं ना, छोटा छोटा पीस तोड़ के काट के। तो इसी तरह से आप इसको छील के छोटा छोटा इस तरह से टुकड़ा कर सकते हैं। ये भी साग में आसानी से पक जाता है, लेकिन वही है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको साफ़ करने में, इसको बनाने में। तो मुझे थोड़ा जल्दी होता है, तो मैं ऐसे ही पत्तियाँ निकाल के बना लेती हूँ। आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं। ये भी साग में उतना ही फ़ायदा करता है, इसके डंठल भी, जितना कि हरे पत्ते फ़ायदा करते हैं। तो आप अगर फुर्सत से हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद साग को हम साफ़ कर लेंगे। काटने से पहले साग को अच्छे से साफ़ कर लें। साग हमेशा घर पे ही लाएँ, अच्छे से साफ़ करें, उसके बाद अपने हाथों से काटना चाहिए। बहुत से लोग हैं मार्केट में ही मशीन से कटवा लेते हैं साग दुकानदार से, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हमें पहले साफ़ कर लेनी चाहिए। कटने के बाद पता ही नहीं चलता है इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कचरे होते हैं। तो उसको हमें घर पे लाके अच्छे से पहले साफ़ करके धो लेना चाहिए, उसके बाद हम साग कट करना चाहिए। तो धोने के लिए 3-4 बार कम से कम धोएँ, क्योंकि साग पे थोड़े से डस्ट मिट्टी वगैरह ज़्यादा चिपके रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में चीज़ें होती है ना, तो इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। तो कम से कम 4-5 बार इसको बढ़िया से साफ़ करें पानी में, ताकि इसमें कोई किरकिरी वगैरह ना रहे। उसके बाद इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेंगे हाथ में, कट कर लेंगे। कट आप इसको बहुत बारीक की ज़रूरत नहीं है कट करने की, क्योंकि इसको हम थोड़ा-सा बॉयल करेंगे। अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए बारीक-बारीक कट कीजिए। कट करने के लिए आप अपना कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से काटती हूँ। उसके बाद साग को इस तरह से कढ़ाई में रख दें। आप कुकर में भी हल्का-सा 1-2 सीटी लगा सकते हैं बॉयल होने के लिए। तो मैंने साग डाल दिया इसमें। 1 कटोरी पानी डाल देंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। साग क्योंकि पकेगा तो थोड़ा मतलब कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप नमक डालें, या फिर आप अंदाज़ा नहीं सही है तो आप बाद में डालें। इसको 5 से 6 मिनट ढक के पकाने के बाद बीच में एक बार और चला दिया था। फिर देखिए अच्छे से साग हमारा पक चुका है। आपको हाथ से भी दिखा दे रही हूँ। देखिए एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा साग पक चुका है और सारे पानी भी सूख चुके हैं। हाँ, मैंने पानी डालते हुए दिखाया नहीं था, लेकिन पानी आप ज़रूर डालें। 1 कटोरी या फिर आधा गिलास पानी ज़रूर डालें, नहीं तो पानी सूख जाएगा तो साग नीचे से जलने लगेगा, पकेगा नहीं अच्छे से। उसके बाद साग को हम निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे सरसों का। आप सरसों के तेल में बनाइए या फिर घी में बनाइए, तो साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसके बाद हमने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया। इसको डाल देंगे, हल्का सा भूनेंगे इसको, थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट कर लिया, उसको भी डाल देंगे। डाल के अच्छे से भूनेंगे तब तक, जब तक कि टमाटर भी अच्छे से मतलब गल ना जाए, पक ना जाए, इसके सारे पानी ख़त्म हो जाए, इतना हमें भून लेना है। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से हो गया है। हमने सूखी लाल मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि सूखी लाल मिर्च भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। साग में आप सूखी लाल मिर्च भी ज़रूर डालें। तो मैंने देखिए अभी से डाल दिया इसमें, आप पहले भी डाल सकते हैं तड़के में। इसके बाद सारे
साग को हम डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे साग को। हमें इसको बढ़िया से चलाते हुए इसको पकाना है हाई फ्लेम पे, ताकि जो भी नमी है, जो भी मॉइस्चर है साग के, ख़त्म हो जाए। क्योंकि साग हमें टेस्टी तभी लगता है जब इसमें नमी नहीं रहती है, मतलब लास्ट में जब इसमें सारी नमी ख़त्म हो जाती है, वही साग खाने में अच्छा लगता है, ख़ास करके चौलाई का। क्योंकि बाकी चीज़ों में हम इसमें आटे वगैरह मक्का के डाल के उनकी नमी को कम कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये वाले साग में हम नमी इसको सुखा के ही डालते हैं, मतलब इसकी नमी ख़त्म करते हैं, तभी ये साग ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए हमारा साग बन के तैयार हो गया है एकदम से। और देखिए इसको आप रोटी से खाइए, चावल से खाइए, किसी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।